की बात है, उनके भले की बात हो रही है और जनता ये बात समझ चुकी है। इसीलिए जनता अपनी सरकार बनाएगी। जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज रहेगी। ये बताइए, लगातार जो 17 साल से जदयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या जनता उससे नाखुश है? क्या नाखुश थी नहीं, क्योंकि जनता थोड़ी भोली भाली है ना। कोई भी उसका बोतल में दूध भर के थोड़ा सा दे के ठग लेते थे, लेकिन जब दूध खत्म हुआ है बोतल का, तब उन लोगों की भी आंख खुली है कि भाई हम लोगों को तो ठगने का काम किया जा रहा था। अगर हम तो अपनी ज़िंदगी तो खराब कर ही चुके हैं, लेकिन अपने आने वाले बच्चों की अपनी भविष्य खराब कर रहे हैं, जो बिहार के जो भविष्य है उसको खराब कर रहे हैं। इसीलिए जनता थोड़ी जागरूक हो चुकी है और जनता इस पर खुलकर समर्थन दे रही है और वो जन स्वराज को जिताएगी। जन स्वराज को जिताएगी? जी बिल्कुल, जन स्वराज को ही जिताएगी और जन स्वराज का ही जीत होगा। यहाँ तो कह रहा है कि शिक्षा पे काम किया जा रहा है। शिक्षा पे काम किया जा रहा है नहीं, अब जो हमारी जन स्वराज की जो बनेगी, उपचुनाव में सीटें आएगी और अभी तो शुरुआत है, ये तो झांकी है ना 2025 में। उसके बाद देखिएगा आप, शिक्षा ही नहीं, शिक्षा, रोजगार और बिहार से बाहर जो पलायन जितने भी युवा हो रहे हैं उस पर रोक किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य पर मजदूर के नाम से जो है, सप्लायर मजदूर फैक्ट्री के नाम से जो बिहार का मजदूर जाना जाता है, पढ़े लिखे युवा जो है लिट्टी चोखा बेचने से मजबूर है, जो कि आप बोल रहे थे। तो इस चीज को कैसे रोका जाएगा? इतना पैसा आएगा, संभव होगा कहाँ से? आप अभी देख रहे हैं अभी कितने खर्च हो रहे हैं जन स्वराज में। खर्च की कमी नहीं है और इसी चीज़ों को बदलने के लिए जन स्वराज ये कदम उठाया है कि आप जो लिट्टी चोखा की बात किए हैं ना, लिट्टी चोखा हमारे बिहार का नाम ही है और हमारे बिहार का बेटा दूसरे राज्य में जाके लिट्टी चोखा बनाए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और वो तो कह रहा मेरे पास रोजगार की सृजन की व्यवस्था, हम कहाँ से नौकरी देने का। और ये जन स्वराज पार्टी कहती है कि अगले हमारी सरकार बनेगी तो उसका दावा है कि 2025 के बाद बाहर में कोई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। भैया आप देखें, बिहार से बाहर जितने भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, गुजरात हो, दिल्ली हो, मुंबई या जहां भी आप जाएं, आप देख लें, सारे फैक्ट्री में एक बार आप घूम के जाएं और वहां देखेंगे कि आपको बिहार का ही बेटा मिलेगा हर फैक्ट्री में। बिहार से बाहर जितने भी ऑफिस मिलेंगे, बिहार के जितने बेटे हैं इंजीनियर, वो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का जो काम हो रहा है बिहार से बाहर, उसमें बिहार के बेटे दिख रहे हैं। वो बिहार के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहार के बाहर क्यों कर रहे हैं? वो इनकी इच्छा नहीं है, वो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है। हमारे सरकार जो पहले से सरकार बने हुए हैं वो बोल रहे हैं क्या? उनसे एक सवाल हुई थी कुछ दिन पहले, हमने एक न्यूज में देखा कि बच्चियां सवाल की कि हम लोग बिहार से बाहर क्यों जाए शिक्षा लेने के लिए, तो उनका कहना था अरे अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आप क्यों नहीं जाएंगी? अरे भाई, बिहार के अंदर तो वो शिक्षा आप उपलब्ध करवाइए, क्यों जाएगी? विदेश से लोग पढ़ने के लिए बिहार में आते थे। जी नालंदा, बिल्कुल, नालंदा यूनिवर्सिटी एक इतिहास है। अभी आप देख लें, उस इतिहास को बदलने के लिए ही हमारे प्रशांत भाई ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे दरभंगा में देख लीजिए, दरभंगा एक मिथिलांचल है, वो खुद ब खुद अपनी एक पहचान है मिथिलांचल में। और हमारे दरभंगा के जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। अच्छी शिक्षा, रोजगार नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों होगा भाई? हम वोट दे के हम सरकार बना और हमारे बिहार के ही बच्चों के साथ ऐसा हो, हम ऐसा क्यों होने देंगे? इसीलिए हमारे बिहार की जनता स्कूल की आपके ग्रामीण में क्षेत्र में जो है सरकारी जो भी स्कूलें हैं, क्या इस व्यवस्था सही नहीं है? भाई स्कूल तो बहुत ही बनाई है नीतीश सरकार ने, लेकिन अभी तक देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको संभालना पड़ता है। उसमें जो हमारे शिक्षक भाई लोग हैं वो फॉर्मेलिटी जो अदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे तो हमारे बच्चे की तो मतलब शिक्षा पूरी नहीं हो जाएगी ना, उनका भविष्य खराब हो रहा है ना। तो इसीलिए जन स्वराज का कहना है कि हमारे जन स्वराज की जो सरकार बनेगी तो हर पंचायत में, प्रखंड लेवल पे